नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बच्चों के लिए है। यानी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अब्राहम हिक्स उनके लिए क्या टीचिंग्स देती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ताकि वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सके। और इसमें पेरेंट्स उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। और ये वीडियो बच्चों के लिए भी है और टीनेजर्स के लिए भी है। तो जैसा कि अब्राहम हिक्स ये बात हमेशा कहती है कि जब भी आप कुछ यूनिवर्स से मांगते हो तो यूनिवर्स आपको उसी वक्त वो चीज़ दे देता है, एक वोटेक्स के फॉर्म में, एक पैरेलल रियलिटी में। और जब आप वाइब्रेशनली अपने वोटेक्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली मैनिफेस्टेशंस भी इजीली पूरी हो जाती है। और उसकी अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बस उस रेजिस्टेंस को छोड़ना पड़ता है जो हम अपनी लाइफ में कैरी करके अपने साथ चलते हैं। अब रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं, आप अपनी डिज़ायर के बारे में कितना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, वो आपकी अलाइनमेंट को बताता है। और अपनी डिज़ायर को सोचकर आप जितना ज़्यादा बुरा फील करते हैं और जितना नेगेटिव बिलीव्स रखते हैं, वो आपकी रेजिस्टेंस को दिखाता है। अब जनरली ये चीज़ देखी जाए तो ये चीज़ बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होती। वो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं सोर्स के, यानी अपने यूनिवर्स से और अपने इनर बीइंग से जो इंसान सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है वो सिर्फ बच्चे ही होते हैं। क्योंकि बच्चों के माइंड में रेजिस्टेंस नहीं होती, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती। और उनमें खासियत सबसे बड़ी इस बात की होती है कि उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। वो इजीली अपने माइंड में इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनमें जिद भी बहुत ज़्यादा होती है। और वो अपने इमोशंस से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। वो पूरी तरह से अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते। उन्हें जो खिलौना चाहिए होता है वो उसे लेकर रहते हैं। और जब वो गुस्सा होते हैं तो गुस्सा करते हैं, रोना आता है तो रोते हैं। और पुरानी बातों को तुरंत भूलकर हंसने लगते हैं। यानी उन्हें कितना भी गुस्सा आया हो, कितना भी खराब लगा हो, वो तुरंत उस चीज़ को भूलकर वापस से खुश रहने को चूज़ करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम बचपन में सोचा करते थे। अब हम बड़े हो रहे हैं और अब आप बड़े हो रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा। उन्हें स्ट्रगल और फेलियर्स की स्टोरी सुनाते हैं और ये चीज़ उनके माइंड में डाल देते हैं कि अगर आप ये पढ़ाई नहीं करोगे, इस डिग्री को नहीं लोगे तो आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा। फिर इससे क्या होता है कि बचपन में जो भी उनकी एनर्जी होती है, जितनी उनकी जिद होती है, वो बड़े होते-होते उनके लाइफ में से ख़त्म होने लगती है और उनकी लाइफ में से एक नया चेंज आने लगता है, रेजिस्टेंस वाला। फिर वो मोस्टली डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड रहने लगते हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बचता कि वो ये सोच पाए कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन को बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। मोस्टली लोग अपनी रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी लाइफ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और ये उनका लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है। फिर इसी लाइफ एक्सपीरियंस को वो अपने से छोटे बच्चों के साथ शेयर करते हैं और उन बच्चों की भी लाइफ आगे चलकर उसी की तरह होने लगती है। क्योंकि सोसाइटी में एक पैटर्न दिया हुआ है कि अगर आपको एक लाइफ जीनी है अच्छे से, तो आपको इस तरह से उसे जीना चाहिए। ये आपका सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका है। जबकि अब्राहम हमेशा ये कहती है कि सही और गलत कुछ नहीं होता, सब कुछ अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस पर होता है। जो इंसान पूरी तरह से अलाइनमेंट में होता है वो ना तो कभी अपने साथ बुरा कर सकता है, ना ही किसी और पर्सन के साथ बुरा कर सकता है। और जब कोई इंसान रेजिस्टेंस में होता है तो वो दूसरों को तो दुख देता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अपने आप को देता है। क्योंकि जब लाइफ में रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है तो आप इतना ज्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में आ जाते हो कि आप चाहकर भी उस चीज से निकल नहीं पा रहे होते। और लाइफ में भी आपके एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही होती है और आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीडम, आपके सपने सब कुछ खत्म कर देती है। और लाइफ में स्ट्रगल करके जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि अपने सपनों के सहारे जीना बहुत ज़्यादा आसान होता है। शुरू में भले हमें ये चीज़ लगती है कि हम इस चीज़ को अगर चूज़ करेंगे तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लगती और उस वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ को ढूंढते हैं और उसे चूज़ करते हैं और उसके बाद उसमें इतनी बुरी तरह से फेल हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा, वो आप इस वीडियो के बाद में देखिएगा। अब मैं एक पेरेंट्स के क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ जो कि अब्राहम से पूछा गया था और अब्राहम ने उसका आंसर किया था। वो पेरेंट्स आए थे अपनी शिकायत लेकर अब्राहम के पास अपने बच्चे के लिए और वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा हमारी कभी भी बात नहीं सुनता। वो जो जी में आए वो करता है, उसका जिससे मन करता है उसी से बात करता है और जिससे मन नहीं करता उससे बात नहीं करता और सारा दिन बस खेलने में लगा रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। अगर इसका आंसर आप अब्राहम से सुनो तो शायद आपको ये आंसर पसंद भी ना आए, लेकिन अब्राहम इसे इस तरह से आंसर करती है कि वो पूरे लॉजिक के साथ इस बात को बताती है कि वो सच बोल रही है। और अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो आपका बच्चा हमेशा ही खुश और हमेशा ही सक्सेसफुल इंसान बनता रहेगा अपनी लाइफ में। तो जब उन पेरेंट्स ने कि ये कंप्लेन की थी अब्राहम से, तो अब्राहम ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, यानी हम आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में हम आपके साथ नहीं हैं बल्कि आपके बच्चे के साथ हैं। और हम आपके बच्चे को यही सिखाना चाहेंगे कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। तुम्हें खेलना अच्छा लगता है तुम खेलो। तुम्हें जो मन करता है करने का तुम वही करो। तुम उसी इंसान से बात करो जिससे तुम्हें बात करने में अच्छा लगता है और पूरी दुनिया में किसी भी इंसान की मत सुनो।
उसके बाद अब्राहम ये तक कहती है कि आप चाहो तो मेरी भी बिल्कुल ना सुनो। अगर आप इतना भी करते हो तो आप पूरी तरह से अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। और जो भी बाहर की चीज़ें, बाहर की बातें हमारे माइंड में रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रही है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में से कम हो जाएंगी। यानी जब हम किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते या तुम्हें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए या तुम नहीं कर पाओगे, इस तरह से अगर हम किसी बच्चे को या किसी भी पर्सन को कहते हैं, तो हम इन शब्दों से बच्चों की लाइफ में रेजिस्टेंस डाल रहे होते हैं। शुरू में तो बच्चे इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, उनमें अलग ही तरह का जोश होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके टीचर्स इस तरह की बातें उनसे कहने लगते हैं कि जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को भर देती है, और उनका अपने आप से कनेक्शन टूटने लगता है, अपने इनर बीइंग से कनेक्शन टूटने लगता है। वो अपनी इम्पल्स को समझना भूल जाते हैं, जो कि उनके लिए नेचुरल है। यानी अलाइनमेंट में आने के लिए आपको कुछ खास करना नहीं पड़ता, आपको बस अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को दूर रखना है। जैसा बच्चे करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो बस अपनी सुनते हैं और अपनी करते हैं। और वो वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, वही विश्वास करते हैं जो वो विश्वास करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपकी फ्रीडम है। और किसी दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस अपनी खुशी चाहिए होती है, उन्हें वही करने में अच्छा लग रहा होता है जो उन्हें करना होता है। वो बस खेलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और वही वो करते हैं। और ये आपकी इनर बीइंग के साथ आपकी अलाइनमेंट है, और यही आप हो। और यही हम सभी की लाइफ का पर्पस है, जो कि अब्राहम ने ही कहा था कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना और एंजॉय करना अपनी लाइफ को। और हम भी बचपन में यही करते थे, लेकिन बड़े होते होते हम अपनी रेजिस्टेंस की वजह से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनने लगते हैं, और अपने इनर बीइंग से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं, और इस तरह से विश्वास करने लगते हैं कि चीज़ें हमारे बाहर है, हमारे लिए कोई दूसरा पर्सन आके कुछ करेगा या गवर्नमेंट हमें जॉब देगी। जबकि आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं सभी यूनिवर्स ही पूरा करता है। बाकी सब लोग एक जरिया होते हैं, यानी एक को क्रिएटर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं, और आप उनकी करते हो। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए मेरे पास लैपटॉप है, माइक है, सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद इंटरनेट की मदद से अपलोड करता हूँ। और उसके बाद आप लोग देखते हो, आप सभी के अलग अलग मोबाइल फ़ोन से, अलग अलग नेटवर्क से आपके मोबाइल में, जो किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाए हैं। उन सभी के को क्रिएशन से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ, आप जहाँ भी हो सकते हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। या दूसरा कोई भी क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है, तो मैं जहाँ से भी चाहे वहाँ से देख सकता हूँ। तो इस तरह से हम सब एक दूसरे के साथ को क्रिएटर्स होते हैं। अब बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल होगा, जैसा कि अब्राहम ने आंसर किया, कि उन्हें वही करना चाहिए बच्चों को जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो जितनी भी बदमाशी करे। तो पेरेंट्स का यही सवाल होगा कि वो बदमाशी करे तो हम उन्हें करने दें? तो अब्राहम इसका आंसर करती है कि अगर आप उन्हें मना करेंगे कि आप बदमाशी मत करो, तो वो बच्चे और ज़्यादा बदमाशी करेंगे। क्योंकि उन्होंने वही करना है जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोर्स के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, और वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। जब तक कि उनकी लाइफ में उन रेजिस्टेंस इतना ना बढ़ जाए और वो अपने अंदर से, अपने इनर बीइंग के साथ अपना कनेक्शन ना तोड़ ले, तब तक वो किसी दूसरे पर्सन पर सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जब उनका कनेक्शन उनके इनर बीइंग के साथ टूट जाएगा और इतनी रेजिस्टेंस उनकी लाइफ में बढ़ जाएगी, फिर वो आपकी सुनने लगेंगे, और उसके बाद दुनिया की सुनने लगेंगे, फिर सोसाइटी की सुनने लगेंगे, और उन तरह के बिलीव्स को खुद भी बनाने लगेंगे। और उनके लिए भी दुनिया बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए भी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। उन्हें भी अपनी रेजिस्टेंस से डील करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में डिप्रेशन को देखना पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का अब्राहम का यही आंसर है कि आपके बच्चे जैसे भी हो, आपको इस बात पर पूरा विश्वास रखना है कि जैसे आपके अंदर इनर बीइंग है, आपको गाइड करता है जैसे यूनिवर्स, उसी तरह बच्चों को भी गाइड करता है। उनकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस यूनिवर्स उन्हें देगा। और आप जितने अपने लाइफ के क्रिएटर हो, वो बच्चे भी उतने ही अपने लाइफ के क्रिएटर है। और उन्हें एक्चुअल में किसी पर्सन की नहीं, बस यूनिवर्स की ज़रूरत है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। और जैसे ही आप इन सभी बातों को एक्सेप्ट करके कि आपके बच्चे के अंदर इनर बीइंग है, आपका बच्चा भी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और यूनिवर्स ही उसकी देखभाल करेगा, ये जानकर जब आप फिक्र करना छोड़ देंगे, तो आप अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए देखेंगे। क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे होंगे और आप अपनी रेजिस्टेंस को उन पर क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा अलाइनमेंट में आते जाएंगे कि वो हमेशा अपना भी अच्छा चाहेंगे, दूसरों का भी अच्छा चाहेंगे। और वो बचपन में जितना खुश है, बड़े होने के बाद भी उतना ही खुश रहेंगे। और उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट उन्हें सिखा कर ही जाएगा, उन्हें एक नई डिज़ायर देगा और बेहतर बनाएगा। और अगर आपको एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ करना ही है, तो उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखेंगे, आपका नज़रिया उन्हें देखने में उतना ही बदलता जाएगा, और जैसे-जैसे आपका नज़रिया बदलता जाएगा, उस चीज़ का रिज़ल्ट भी आपको अलग दिखने लगेगा।
और अपने बच्चे के लिए आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे, आप उतनी ज़्यादा अपने नज़रिए को चेंज कर पाओगे और उस बच्चे की उस चीज़ को देख पाओगे जो यूनिवर्स उसमें देख पा रहा है, उस अच्छाई को देख पाओगे जो यूनिवर्स देख पा रहा है, जो उस बच्चे में ही नहीं आप में भी है और यूनिवर्स आप में भी वही अच्छाई देखता है। यानी सोर्स की नज़र में सब कोई अच्छा होता है, यूनिवर्स की नज़र में हर कोई अच्छा होता है। और पॉजिटिव साइड को जब आप देखते हो तो आप उसके रियल साइड को देखते हो क्योंकि वही यूनिवर्स की सच्चाई है। और बुराई हमें तब दिखती है, बुराई हमारी लाइफ में तब आती है जब हम रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को पूरी तरह से हटा देते हैं और पूरी तरह से अलाइनमेंट में आते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आप दुनिया के एकदम डिफरेंट इंसान होंगे। आपके बिलीव्स बाकी दुनिया से अलग होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हमेशा ही अपने लाइफ में अच्छा करते रहेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या सब्लिमिनल अपने पर्सनली क्रिएट करवाने हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और जो वीडियो मैं आपको देखने के लिए कह रहा था वो अभी आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, जिम कैरी वाली। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।